एरीज, वेलकम टू गुरु मायंदी टैरो। और ये रीडिंग है मई के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई। Four of Swords, the World, Queen of Swords, the Fool, Ace of Pentacles। ओके, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। किसी को लग रहा है कि आप इस वक्त सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। आजकल आप उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को इस बात से बहुत हर्ट हुआ है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन अकेले है और अकेले में बैठ के बहुत कुछ सोच रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप इस सिचुएशन में उनसे बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं करना चाहते। ये कैसी सिचुएशन हो सकती है जब आपके व्यूज किसी भी बात पे मिल ना रहे हो, मैच ना कर रहे हो। जब भी आप कोई बात शुरू करेंगे तो वो एक्सक्यूज मी, किसी ना किसी आर्ग्यूमेंट पे ख़त्म होगी और ये बहुत टफ सिचुएशन हो सकती है। तो इस पर्सन को लगता है कि सर्टनली आप उन लोगों में से तो नहीं हैं जो अपनी फीलिंग्स के वजह से इतने ज़्यादा मजबूर हैं, अपने इमोशंस के हाथों इतने ज़्यादा मजबूर हैं कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें पूरी तरह से, जबकि आपको इसमें कुछ भी ना मिल रहा हो। तो द वर्ल्ड के कार्ड के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पास आपकी दुनिया है, वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। इनफैक्ट इस पर्सन को ये दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अब चाहे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हो या क्वीन ऑफ कप, है तो आप क्वीन ही। और आप जानते हैं कि आपको क्या चूज करना है, आप जानते हैं कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। एंड इस पर्सन को ये अंदाज़ा हो गया है कि आप उनके बिना कंप्लीट हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आप उनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते या अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। द वर्ल्ड के साथ सारी खुशियाँ उन्हें आपके पास दिखाई दे रही हैं। वो देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट हर तरीके से खुश हैं और लव ही आपके जीवन की अकेली प्रायोरिटी नहीं है। आपके लिए आपके फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, आपके फैमिली मेम्बर्स इंपॉर्टेंट है, आपका करियर इंपॉर्टेंट है और आप खुद इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्सन को ये एक नया रियलाइजेशन हुआ है। अब तक उन्हें लग रहा था कि आप पूरी तरह से उन पर फोकस हैं और उनके लिए ही एग्जिस्ट करते हैं। द फूल के कार्ड के साथ यहाँ पे कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ये है किसी तरीके के एडवेंचर के बारे में। ये पर्सन आपका ध्यान खींचने के लिए कुछ ऐसा कर सकता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये कुछ भी ऐसा सिली कर सकते हैं जिसे देख के आप सोचेंगे कि अब तो हद हो गई, या इस पर्सन को बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है
और पता नहीं है चाहते क्या है। यस, आपके दिमाग में सबसे पहली बात यही आएगी कि ये पर्सन पता नहीं चाहता क्या है। पहले तो वो इस रिलेशनशिप में रहने नहीं देते, आई मीन एक तरीके से इस रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना दिया है। और फिर जब आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं तो वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना की कोशिश करते हैं। आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि ये पर्सन चाहता क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उन्हें एंजॉय कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको बहुत बेहतर फील करवाएगा। एंड आपको ऐसा लगेगा कि चलो जो भी हुआ वो शायद ज़रूरी था, पर जो भी इस समय आपको कंप्लेंट्स है यूनिवर्स से वो सारी दूर हो जाएंगी। आपके लिए वो सारे गिफ्ट्स वेट कर रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। थोड़ा वेट कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली में हुई क्यों। बहुत सारे सॉर्ड्स आपकी रीडिंग में, कोई एयर साइन हो सकता है। वैसे ये इतना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है एंड ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डेविल, Two of Wands, Five of Wands, Four of Pentacles, and Eight of Swords। तो हमारे पास डेविल का कार्ड है। आपकी सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, पर ज़रूरी नहीं कि ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो। कोई ऐसा हो सकता है जो आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को पसंद नहीं करता एंड आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है एंड आपका पर्सन मैनिपुलेट हो भी रहा है। अजीब बात यह है, एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस पर्सन के लिए दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। आसपास के लोगों का ओपिनियन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और ये पर्सन हमेशा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है जिससे भी आप डील कर रहे हैं एंड इसी के कारण ये इस सिचुएशन में आज है। ओके, एंड आपका क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बनना, आपका इनको वैलिडेशन नहीं देना, आपका इनसे बात नहीं करना इन्हें और ज़्यादा परेशान कर रहा है। एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि डेविल इनके पैसों के पीछे है। आई डोंट नो ये कितने फाइनेंशियली स्टेबल है, पर चाहे जो भी है इनके पास ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो भी इनको एडवाइसेस दे रहे हैं इनसे किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन चाहते हैं। और आपके पर्सन को ये बात अच्छे से पता है कि कहीं ना कहीं ये सारे लोग इसलिए इंटरेस्टेड हैं कि उनके पास जो भी पेंटिकल्स है वो ले लिए जाए। यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स है। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन किसी तरीके के मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहा हो सकता है। स्टॉक भी कर रहा है आपको एरीज। ये पर्सन बस दिन भर आपके बारे में सोच रहा है एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ सोच रहा है कि आखिर आपसे बेहतर अपने जीवन को कैसे बनाया जाए। यस, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पास वर्ल्ड है। अगर आपके पास वर्ल्ड है तो उनके पास यूनिवर्स होना चाहिए। ये एक तरीके का सिली सा कॉम्पिटिशन है। ये पर्सन बहुत इमेच्योर है और इमेच्योरली एक्ट कर रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Boundaries. Where do you need to establish better boundaries?
एरीज, आपसे ऑरेकल कह रहा है कि बाउंड्रीज ड्रॉ कीजिए, क्योंकि बाउंड्रीज ड्रॉ करना अब ज़रूरी हो गया है। ये पर्सन आपको सीरियसली समझ नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आइडिया ही नहीं है कि आप कौन हैं, और इसीलिए ये आपको किसी भी तरीके से ट्रीट कर रहा है। ये आपको नहीं अलाउ करना चाहिए, और ये क्लियर करना चाहिए इस पर्सन को कि आपके साथ क्या ओके है और क्या नहीं। तो ये है रीडिंग मे के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।